आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने दोषपूर्ण ईवीएम प्रणाली पर कड़ी आपत्ति जताई। जनसंख्या के मामले में भारत चीन से आगे है। आरएम चौगुले की उम्मीदवारी का आवेदन दाखिल किया। महाराष्ट्र के नेताओं को सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं भेजने के लिए युवा समिति का पत्र। धारवाड़ में भाजपा नेता की हत्या से सनसनी। गडकरी फडणवीस बनेंगे भाजपा के स्टार प्रचारक। खानापुर समिति में विद्रोह, सुरेश देसाई की उम्मीदवारी। प्रधानमंत्री मोदी योगी 4 मई को कर्नाटक में। आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। वीवीपैट मशीन यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल को लेकर काफ़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसे बीजेपी सरकार के दौरान वोटिंग प्रक्रिया में भारी बदलाव आया। ये स्पष्ट हो गया है कि देश भर में लगभग 37% वीवीपैट मशीन खराब है। न्यूज़ साइट दी वायर ने इस संबंध में खबर दी है। चौंकाने वाली ये बात है कि 2018 के बाद हुए सभी चुनाव में एक ही वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए मोदी सरकार ने वीवीपैट मशीनों को चालू किया। इससे पारंपरिक मतपत्र मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई। हालांकि वीवीपैट मशीनों का विरोधी ने विरोध किया था। बैलेट पेपर पर ही चुनाव कराने को लेकर विपक्ष ने संसद समेत हर जगह हमला बोला। हालांकि केंद्र सरकार वीवीपैट मशीन पर अड़ी रही। हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने देखा है कि लगभग 6.5 लाख मशीनें काम कर रही है जो खराब है, इसलिए उन्होंने अब इन मशीनों को संबंधित निर्माण कंपनियों को वापस भेज दिया है। खास बात यह है कि ये मशीनें M3 जनरेशन कैटेगरी यानी लेटेस्ट कैटेगरी की थी। जनसंख्या के मामले में भारत चीन से आगे है। भारत ने दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार ये स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्या चीन की तुलना में थोड़ी अधिक बड़ी है। लिहाजा आने वाले सालों में जनसंख्या के मामले में भारत चीन से भी आगे निकल जाएगा। यह भी इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से ज़्यादा हो चुकी है। इसमें भारत और चीन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। इंडो चाइना में दुनिया की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा रहता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 142.86 करोड़ और चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की प्रजनन दर औसतन 2.0 दर्ज की गई है, तो औसत आयु पुरुषों के लिए 71 और महिलाओं के लिए 74 है। आरएम चौगुले की उम्मीदवारी का आवेदन दाखिल किया।
आरएम चौगुले की उम्मीदवारी दाखिल की थी। ये देखा गया कि महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पिछड़े गौरव को फिर से हासिल करने के लिए एक बार फिर से दृढ़ संकल्प व्यक्त करने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का प्रतिबिंब देखा गया था। बेलगाम ग्रामीण में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के आधिकारिक उम्मीदवार आरएम चौगुले ने बुधवार को अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया ये थी कि उम्मीदवारी दाखिल करने के लिए उनके साथ रहने वाले कार्यकर्ताओं की भारी उपस्थिति के कारण विरोधियों को झटका लगा और अब चौगुले की जीत निश्चित है। बेलगाम तालुका के कोने कोने से आए हजारों कार्यकर्ताओं के कारण पूरा इलाका भगवा हो गया। सीमा विवाद के समाधान के लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रत्याशी को विधानसभा भेजना जरूरी है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने कहा कि चौगुले को भारी समर्थन मिला है, ऐसे में उनकी जीत तय है। महाराष्ट्र के नेताओं को सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं भेजने के लिए युवा समिति का पत्र। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले को सीमा भाग में आमंत्रित किया गया था। पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि अपने प्रतिनिधियों को मई समिति के उम्मीदवारों के खिलाफ दुष्प्रचार न भेजे। महाराष्ट्र एकीकरण समिति सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषी लोगों की इच्छा दिखाने के लिए चुनाव में भाग लेती है। बेलगाम ग्रामीण, दक्षिण, उत्तर, खानापुर, यमकनमडी और निपानी निर्वाचन क्षेत्रों से हर बार सीमा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं। वे आश्वासन दे रहे हैं कि समिति के साथ साथ मराठी भाषियों के साथ मजबूती से खड़े हैं, लेकिन चुनाव में मई समिति के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवारों के प्रचार के लिए कर्नाटक की महिलाएं बेलगाम में प्रवेश करती है। इस कारण युवा समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसे नेताओं को सीमावर्ती इलाकों में नहीं भेजा जाना चाहिए। धारवाड़ में भाजपा नेता की हत्या से सनसनी। कर्नाटक के धारवाड़ में बीजेपी के एक पंचायत समिति स्तर के नेता की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से राज्य में माहौल गर्म हो गया है। मंगलवार की रात कोटूर गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान हुए झगड़े में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। मंगलवार रात धारवाड़ में धार्मिक जुलूस निकाला गया, जिसमें दोनों शराब के नशे में थे। जुलूस में शामिल लोगों ने इसका विरोध किया तो दोनों युवकों ने अपने गुट के लड़कों के साथ ले लिया और मारपीट करने लगे। इसी दौरान बीच बचाव कर मामले को शांत कराने की कोशिश करने वाले भाजपा नेता प्रशांत कम्मार को किसी ने मुक्का मार दिया। उन पर चाकू से भी हमला कर दिया। रात 10:30 बजे उनका निधन हो गया। प्रवीण की पत्नी की तहरीर पर गर्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर 7 युवकों को हिरासत में लिया है। गडकरी फडणवीस बनेंगे भाजपा के स्टार प्रचारक। एक और मध्य मई युवा समिति ने महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने नेताओं को समिति के खिलाफ प्रचार करने के लिए ना भेजें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों शामिल है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चयन समिति ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची की घोषणा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री दिग्गजों के नाम के साथ अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य प्रभावशाली नेताओं के नाम है। खानापुर कमेटी में विद्रोह, सुरेश देसाई की उम्मीदवारी। खानापुर तालुका मई समिति अंततः 2 समूहों में विभाजित हो गई। दूसरे समूह से सुरेश देसाई, तालुका पंचायत टोपिनखट्टी गांव के पूर्वाध्यक्ष के बेटे ने मंगलवार 18 तारीख को चुनाव अधिकारी अनुराधा वस्त्रत को अपना उम्मीदवारी आवेदन दायर किया। मई समिति और तालुका पंचायत के पूर्वाध्यक्ष सुरेश देसाई अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार सुबह खानापुर के गणेश मंदिर, ग्राम देवता 84 मंदिर गए और फिर शिव स्मारक चौक में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को प्रणाम किया। इस मौके पर मई समिति के सूर्याजी पाटिल, पीएच पाटिल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी योगी 4 मई को कर्नाटक में। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में सभाएं करेंगे। 4 मई को उडुपी में प्रधानमंत्री की सभा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी में प्रदेश के प्रमुख शहरों में सभाओं और रोड शो की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री चुनाव अवधि के दौरान 15 से 20 रैलियों में हिस्सा लेंगे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना
मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। जैसे ही भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची की घोषणा की, गैर धार्मिक जनता दल ने आरोप लगाया कि ये सूची एक वंशवादी है, इसका इलाज किया गया है। परिवार की राजनीति हेड पॉलिटिक्स है। अरविंद लिंबावली को टिकट नहीं मिला, लेकिन उनकी पत्नी को उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया। ये भाई भतीजावाद का उदाहरण है। हालांकि आश्वासन के मुताबिक निजत ने गौड़ा परिवार के सदस्य भवानी के बजाय हासन निर्वाचन क्षेत्र से परिवार के बाहर एक वफादार नेता को नामांकन दिया। मराठा महिला मंडल द्वारा चैत्रोत्सव मनाया गया। मराठा महिला मंडल की ओर से महिला दिवस के अवसर पर बोर्ड द्वारा ऐतिहासिक महिला पोशाक एवं आजीबाई के बटवा पर बौद्धिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दोनों प्रतियोगिताओं का उत्साह के साथ समापन किया गया। इस प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में श्रीमती मिनल सौदागर एवं श्रीमती समीना सावंत उपस्थित रही तथा बौद्धिक प्रतियोगिता का निर्णय आयुर्वेदाचार्य गायत्री अल्लापुरकर ने किया। चैत्रोत्सव के अवसर पर गायत्री अल्लापुरकर ने स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं को बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। आपकी कौन सी प्रकृति वात, पित्त और कफ है, यह पहचानने के लिए उन्होंने उनमें से हर को एक चार्ट दिया और उसके अनुसार उनका अवलोकन किया और आहार कैसे करना है इस पर मार्गदर्शन किया। ठेकेदारी में भाजपा ने किया 50% कमीशन का भ्रष्टाचार। विधानसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले बीजेपी के कार्यकाल में जल्दबाजी में दिया गया ठेका 50% कमीशन का था। प्रेस से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा, चुनाव की घोषणा से 3 महीने पहले पूर्व आरोप संकेत है कि सरकार द्वारा कोई अनुबंध नहीं दिया जाना चाहिए। हम बार बार ऐसी मांग करते हैं। हालांकि बीजेपी ने जल्दबाजी में कुछ विकास कार्यों के ठेके 50% कमीशन पर दे दिए। हमने याद दिलाया था कि चुनाव से पहले 3 महीने के भीतर टेंडर जारी नहीं किया जाना चाहिए और वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने इसे नजरअंदाज किया और चुनाव के लिए पैसा लेकर कामों का ठेका दे दिया। उत्तम पाटिल की उम्मीदवारी ने निपानी में बदल दी राजनीति। निपानी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तम पाटिल आखिरकार ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। उनकी उम्मीदवारी से निपानी के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे और त्रिकोणीय मुकाबले के भी संकेत है। उत्तम पाटिल को कांग्रेस का नामांकन मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया। हालांकि उत्तम पाटिल ने निर्दलीय लड़ने के लिए अपनी तत्परता दिखाते हुए एक आवेदन दायर किया। आखिरकार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने निपानी राजनीति को उत्तम पाटिल की उम्मीदवारी दे दी है। निपानी के पूर्व विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी काका साहेब पाटिल के शरद पवार से रिश्ते जग जाहिर हैं, इसलिए कई लोगों का मानना था कि राकांपा काका साहेब पाटिल के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ऐसी पोस्ट मीडिया भर में चल रही थी, लेकिन सोशल नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। खानापुर भाजपा में बगावत, बाबूराव देसाई का नामांकन। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबूराव देसाई, एक पूर्व जिला परिषद सदस्य, इस बात से नाराज है कि उन्हें नामांकित नहीं किया गया है। वे गुरुवार 20 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि के रूप में चुनाव अधिकारी के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। खानापुर की राजनीति में जैसे जैसे मोड़ आ रहा है, भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूराव देसाई ने अपने हजारों समर्थकों के साथ गुरुवार 20 अप्रैल को अपनी उम्मीदवारी दाखिल करने का फैसला किया है। चित्पावन ब्राह्मण संघ द्वारा शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम। यहाँ का चित्पावन ब्राह्मण संघ शनिवार को संयुक्त रूप से परशुराम, श्री बसवेश्वर और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और संघ की 48वीं जयंती मनाएगा। ये 5 कार्यक्रम शाम 5 बजे हिंदवाड़ी स्थित IMAR सभागार में होगा। इस वर्ष सुप्रसिद्ध लेखक GK कुलकर्णी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। इस उद्देश्य के लिए मराठी दुनिया में उनके हवेली में स्थित बेलगाम के रंगभूमि समूह ने 2 कहानियों राधी और लक्ष्मी पर आधारित कथा का नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया है।
जगतगुरु शंकराचार्य जयंती समारोह शुक्रवार से चिदंबर नगर स्थित श्री चिदंबरेश्वर मंदिर में 21 से 25 अप्रैल तक श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य जयंती उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 21 से 24 अप्रैल तक प्रतिदिन प्रातः 8 से 9 बजे तक चक्र में श्री रुद्राभिषेक महापूजा की जाएगी। 21 से 25 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम 5 से 6:30 बजे तक विभिन्न बहन समूह भजन कीर्तन करेंगे। उसके बाद प्रतिदिन 6:30 से 7:30 बजे तक श्री शंकर दर्शन पर आधारित व्याख्यान होगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।